वेलकम बैक गाइस। लेट्स टुडे स्टडी अबाउट आई एनाटॉमी, जो कि ऑप्थाल्मोलॉजी का एक मोस्ट अवेटेड टॉपिक है। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं हमारी आई एनाटॉमी। ओके, सो आई एनाटॉमी को पढ़ने से पहले हमें ये जानना पड़ेगा कि आई की कितनी लेयर्स होती हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले बात करते हैं कि जो आई है हमारी, आई हैविंग 3 लेयर। ऑलराइट, सो 3 लेयर इसकी रहती हैं। कैसे कैसे 3 लेयर रहती हैं, चलिए डिस्कस करते हैं। तो जो सबसे पहली लेयर है जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर हैं कहते हैं, उसका नाम क्या है? स्क्लेरा। सो इट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। सो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ कि इट इज़ द आउटर लेयर। ओके, साथ के साथ आप नोट डाउन भी करते जाना, क्योंकि हमारे पास डायग्राम बना हुआ है तो ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारी कौन सी लेयर हो गई? ये वाली जो है आउटर मोस्ट लेयर हो गई। ठीक है, आउटर मोस्ट लेयर जो है ये मैं बना रहा हूँ, दैट इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। नाउ सेकेंडली हम बात करते हैं कि इसमें जो नेक्स्ट लेयर है दिस मच, ये जो नेक्स्ट लेयर है सेकंड लेयर, इस सेकंड लेयर का और इसके नीचे एक और लेयर है, दैट इज़, एक सेकंड, इससे बना लेते हैं कलर से, दूसरे से। ये लास्ट वाली जो लेयर मैं बना रहा हूँ, जो तीन तीन लेयर होंगी इसमें, तो इसकी इस तरीके से 3 लेयर हैं, पहले आउटर, फिर मिडिल, फिर इनर। ठीक है ना? तो आउटर लेयर क्या होगी आपकी? स्क्लेरा। तो जो यहाँ पर ये मिडिल लेयर है, दिस इज कॉल्ड मिडिल लेयर, और इस मिडिल लेयर का नाम क्या होता है? कॉरोइड नाम होता है। ठीक है, मिडिल लेयर का नाम क्या होता है? कॉरोइड। और सबसे जो अंदर की जो लेयर है, जो ब्लू कलर की जो बनाई है मैंने, जो अंदर की लेयर है, दैट इज कॉल्ड एज द रेटिना। ठीक है, अब क्या होता है कि जैसे हमारी रेटिना है, रेटिना के ऊपर क्या होती है? लाइट गिरती है इस तरीके से, रेटिना के ऊपर लाइट गिरती है। और क्योंकि रेटिना जो होती है वो सेंसरी होती है, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं इसके ऊपर। और कौन से सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं? रोड प्लस कोन सेल। ठीक है, तो रोड प्लस कोन सेल्स की वजह से क्या होता है, जो लाइट यहाँ पर पड़ती है उसके थ्रू, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ये कौन सी नर्व है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व के थ्रू इसको ब्रेन के पास सिग्नलिंग भेज दी जाती है। क्लियर है? तो ये हमने 3 लेयर पढ़ ली कि आउटर लेयर क्या होगी इसकी? स्क्लेरा। और जो मिडिल लेयर होगी इसकी क्या होगी? मिडिल लेयर क्या होगी आपकी? सेकंड लेयर, जिसको हम बोलते हैं दैट इज कॉरोइड। और जो थर्ड लेयर है दैट इज कॉल्ड द रेटिना। ओके, तो लेयर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया। अब एक महत्वपूर्ण बात डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी में, कि भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि एनाटॉमी का आगे का भाग यानी एंटीरियर पोर्शन कौन सा है। तो यहाँ पर मैं एक एक्सिस ड्रॉ कर रहा हूँ। इस एक्सिस पर ये वाला जो पोर्शन है, दिस इज द एंटीरियर एक्सिस एंड दिस इज द पोस्टीरियर एक्सिस। तो यहाँ पर हमने डिस्कस करे अपने एक्सिस के बारे में कि एंटीरियर इधर वाला हो गया और पोस्टीरियर आपका यहाँ हो गया। अब देखो, यहाँ पर जो आउटर लेयर है जिसका नाम स्क्लेरा है, ये सिर्फ पोस्टीरियरली 5-6 रहती है। मतलब कि यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लेयर है पूरी आउटर लेयर, जो ऊपर की कवरिंग लेयर है, उसका नाम स्क्लेरा है। लेकिन ये कितना है? सिर्फ 5/6 पार्ट है। कितना पार्ट है ये? 5/6 पार्ट है। जैसे ही ये यहाँ पर आगे आ जाती है, तो आगे आने के बाद जो जो स्क्लेरा लेयर है, आगे आने के बाद जो स्क्लेरा है वो चेंज किस में हो जाती है? कॉर्निया में। ठीक है, जो स्क्लेरा लेयर है वो आगे आके किस में चेंज हो जाती है? स्क्लेरा जो आगे आके किस में चेंज हो जाएगी? कॉर्निया में। अब कॉर्निया कितना पार्ट हो जाएगा इसका? 1/6 पार्ट। तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो स्क्लेरा है वो आउटर लेयर है आई की, और वो पोस्टीरियरली 5/6 पार्ट जो है बनाती है। एंटीरियरली 1/6 पार्ट जो है वो स्क्लेरा का ही बनाती है, लेकिन उसको स्क्लेरा ना कह के उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया कहते हैं। वैसे नाम तो इसका मतलब स्क्लेरा ही है, स्क्लेरा ही आगे जाके चेंज हो जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉर्निया बोलते हैं। यहाँ तक आपने देख लिया। ओके, एक और इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर हम करते हैं कि भाई ये तो हमने लेयर्स वाइज पढ़ा। अब हम बात करते हैं टोनिक के बेसिस पर। टोनिक मतलब लेयर की बेसिस पर या टोनिक के बेसिस पर लेयर करते हैं। तो टोटल हमारे पास 3 टोनिक्स होते हैं। ठीक है, तो पहली टोनिक का नाम जो है वो है फाइब्रस टोनिक। तो फर्स्ट टोनिक है फाइब्रस, फाइब्रस टोनिक।
अब फाइब्रस टोनिक क्या क्या मिल के बनाती है? फाइब्रस जो होती है वो आउटर टोनिक होती है। तो फाइब्रस जो होती है वो कौन सी होती है? आउटर वन होती है, ये आपको याद रखना है। अब फाइब्रस टोनिक के अंदर क्या क्या होता है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो फाइब्रस टोनिक के अंदर होता है आपका, तो एक तो होता है एंटीरियर 1/6 पार्ट इसका फाइब्रस टोनिक का, जो कि हमने बताया एंटीरियर 1/6 क्या होता है, वो कॉर्निया, ठीक है। और इसके बाद पोस्टीरियर 5/6 होता है, ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं पोस्टीरियर 5/6 पार्ट, एंड दिस पोस्टीरियर 5/6 पार्ट इज कॉल्ड एज द स्क्लेरा, ठीक है। तो एंटीरियर 1/6 आपको पता पड़ गया एंड पोस्टीरियर 1/6 भी आपको पता पड़ गया। चलिए, ये हमने पहली टोनिक के बारे में बात करी। दूसरी टोनिक के बारे में बात करते हैं, सेकंड टोनिक। तो सेकंड टोनिक का नाम होता है वस्कुलर टोनिक, ठीक है। सेकंड टोनिक इज कॉल्ड एज द वस्कुलर टोनिक, ठीक है। तो वस्कुलर टोनिक के अंदर तीन चीज़ें होती हैं, कौन कौन सी? कोरॉइड, ठीक है, कोरॉइड और सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी और आइरिस। इसके बारे में थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे, पहले हम देख लेते हैं। और थर्ड टोनिक जो होती है, तो इसमें आप देख रहे हैं कोरॉइड आ रहा है। कोरॉइड के साथ साथ जब कोरॉइड आगे की तरफ आती है तो कोरॉइड आगे आके क्या क्या बनाती है? एक तो सिलेरी बॉडी, यहाँ पर होगी ये सिलेरी बॉडी, सी बी सिलेरी बॉडी, और यहाँ पर ये पोर्शन जो है, ये पोर्शन, ठीक है। सो दिस पोर्शन इज कॉल्ड एज द आइरिस। आगे आके ये पोर्शन है, ये तो लेंस हो गया, ये पोर्शन जो है आइरिस, ठीक है। तो एक तो यहाँ पर सिलेरी बॉडी बनी कोरॉइड में से, ये कोरॉइड आपकी मिडिल लेयर, तो कोरॉइड में से क्या क्या बना? एक तो सिलेरी बॉडी बन गया और एक बन गया आइरिस, क्लियर है। जो थर्ड वन है, उस थर्ड वन को हम बोलते हैं सेंसरी टोनिक, सेंसरी या फिर नर्वस टोनिक। तो नर्वस टोनिक के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? इसके अंदर प्रेजेंट होती है रॉड प्लस कोन सेल, जो कि अल्टीमेटली विजन में हेल्प करती हैं, ठीक है। तो लास्ट टोनिक को हम नाम देंगे रेटिना। देखो, पहली टोनिक में आपका आ गया स्क्लेरा, दूसरी टोनिक में आपका आ गया कोरॉइड सिलेरी बॉडी आइरिस जो कि इसमें है, और तीसरी टोनिक में आपका आ गया रॉड और कोन सेल जो कि विजन में मदद करती हैं। चलिए और थोड़ा सा जान लेते हैं आई के बारे में। तो और भी चीज़ें हैं, ये आपने आई गेस लिख लिया होगा। चलिए और देखते हैं क्या चीज़ें हैं इसमें। अब इसके बाद हम बात करें इसमें मेन सिस्टम जो है आई की सिस्टम की बात करते हैं, तो इसमें दो सिस्टम बहुत महत्वपूर्ण काम करते हैं। टू सिस्टम्स आर देयर, ठीक है, देयर आर टू सिस्टम्स आर देयर। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सिस्टम क्या है? लेंस प्लस कॉर्निया, ठीक है, लेंस प्लस कॉर्निया। और दूसरा सिस्टम इसमें जो बन जाता है वो है रॉड प्लस कोन्स, ठीक है। रॉड प्लस कोन्स कहाँ पे प्रेजेंट होती है? रेटिना के अंदर। और रेटिना के अंदर जो प्रेजेंट होती हैं, इससे क्या होता है? रेटिना से जो है आगे सिग्नल भेजा जाता है, कहाँ तक सिग्नल भेजा जाता है? अप टू ब्रेन, ब्रेन तक सिग्नल भेजा जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर बताई गई। चलिए और चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं और क्या क्या इसमें होता है। तो इसको हमें रफ करना पड़ेगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो अब यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारा जो आउटर लेयर है उसको देखा हमने स्क्लेरा, आगे आके कॉर्निया में चेंज हो जा रही है। बीच वाली लेयर है उसको हमने नाम दिया कोरॉइड, जो कि आगे आके दो चीज़ में चेंज हो जा रही है। एक तो यहाँ पर ये दैट इज कॉल्ड एज द आइरिस, और यहाँ पर ये सिलेरी बॉडी, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर एक क्रिस्टलाइन लेंस भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें दिख रहा है लेंस है एक, ठीक है। और लेंस के जस्ट आगे जो है क्या प्रेजेंट होता है? पपिल, ठीक है। लेंस के आगे क्या होता है? पपिल। तो पपिल एक एरिया है जो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है डिपेंडिंग अपॉन द लाइट। तो ये किसके द्वारा कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता है? विद द हेल्प ऑफ दीज आइरिस मसल, सिलेरी बॉडी एज वेल एज आइरिस के थ्रू। ये आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा। इसके ऊपर हम देखते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर यहाँ, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका? आईलिड, क्या हो जाएगा? आईलिड हो जाएगा, ठीक है। और इसके नीचे यहाँ पर हम देखते हैं ऊपर वाला ये जो पोर्शन है बनाता हूँ मैं, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऊपर वाला जो अपर कंजक्टिवा है, जैसे पैल्पेब्रल, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा,
और दूसरा क्या है, बल्बर कंजक्टिवा, बल्बर कंजक्टिवा। तो आप आई के नीचे देखते हैं जो जॉइंट्स हैं, ठीक है, वाइट जो पोर्शन है उसका, और थोड़ा सा नीचे जो जॉइंट है दैट इज कॉल्ड एज द कंजक्टिवा, जो पॉइंट है कंजक्टिवा का, तो वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करेगी। तो अभी आप इस बल्बर कंजक्टिवा और कंजक्टिवा से आप ये देखते हैं अबाउट द एनीमिया या फिर अबाउट द जॉन्डिस, तो उसके हम बताएंगे कैसे साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरीके से बेल आइकॉन को प्रेस करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आई की सेकंड पार्ट की वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।